अस्सलाम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। जस्टिस वजीउद्दीन ने एक बयान दिया, उसमें उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब के घर का खर्चा जहांगीर खान तरीन साहब उठाते थे। मैंने कहा पहले 30 लाख हुआ, फिर उसको बढ़ा के 50 लाख कर दिया गया, और यूं ये सारा जो फंडिंग है बनीगाला चलाने की वो वहां से आती है। तरीन साहब ने कहा कि उन्होंने फंड तो किया पार्टी को, लेकिन घर का खर्चा उन्होंने नहीं चलाया। और ये बहस पाकिस्तान में तो बड़े अरसे से चलती रही कि इमरान खान साहब के कोई एटीएम्स हैं, कोई उनको फंड करता है। बहुत पुरानी गुफ्तगू है ये, पाकिस्तान में काफ़ी अरसे से हो रही है कि उनका कोई सोर्स ऑफ इनकम चूंकि नहीं है तो उनका घर कैसे चलता है वगैरह वगैरह। लेकिन आज फवाद चौधरी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें फरमाते हैं कि जब ये प्रोपेगेंडा किया जाता है वज़ीर आज़म के खिलाफ तो लोगों का एतमाद उठ जाता है। ये चौधरी साहब कह रहे हैं, इनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। हम वजीउद्दीन साहब को डेफोमेशन का नोटिस भेजेंगे और उन तमाम चैनल्स के खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे जिन्होंने बगैर तस्दीक के इसको चलाया। जरा सुनिए कि क्या बात हुई है, फवाद साहब ने क्या कहा। जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान के ऊपर इस तरह के प्रोपेगेंडे किए जाते हैं तो उससे पूरे मुल्क के लोगों का एतमाद है वो मजरूह होता है। लिहाजा हमने फैसला किया है कि वजीउद्दीन अहमद के ऊपर हम क्रिमिनल केस फॉर डेफेमेशन जो है वो फाइल कर रहे हैं। इसी तरीके से हम उन टेलीविजन को भी नोटिस दे रहे हैं जिन्होंने बगैर तहकीक के ये इल्जाम को अपने टेलीविजन चैनल्स के ऊपर कैंपेन का हिस्सा बनाया और इनको चलाया गया। बच्चे अंदर भागते रहे जी, बगैर इसकी तहकीक किए और कंफर्म किए इसको चलाया, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। फवाद चौधरी साहब, मुझे तो ऐसा लगता है कि कल ही पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में आए, इससे पहले बरतानिया अमेरिका में पॉलिटिक्स करते रहे फवाद साहब और इमरान खान साहब, जो कि अच्छी बात है। अच्छा बाहर का एक्सपीरियंस पाकिस्तान में आएगा, तो यहाँ पे तो आपको पता ही है कि बड़े गैर जिम्मेदार किस्म के सियासतदान होते रहे, हमेशा से रहे हैं। टीवी चैनल भी बड़े गैर जिम्मेदार हैं, जो सियासतदान लीडर कुछ बोलता है टीवी पर चला देते थे, 100 दिन चलाई रखते थे, जो दिल करता था कह देते थे, वो भी सवा दिन चलता रहता था। एक तो ये इस पे बात करेंगे प्रोग्राम, उसके अलावा एक और नई डेवलपमेंट, मुस्लिम लीग काफ यानी परवेज इलाही साहब की नवाज शरीफ साहब से टेलीफोनिक गुफ्तगू भी हुई है। मखदूम अहमद महमूद साहब की मुलाकात भी लंदन में अपेरेंटली हुई है। क्या सियासी मंजरनामा थोड़ा पलटा खाएगा, इस पर भी बात करेंगे। तीसरी तरफ एक खानेवाल में इलेक्शन भी हो रहा है। बड़ी दिलचस्प बात है कि तमाम तर नजरियात आने के बाद वो मुस्लिम लीग नून जो नजरियाती हो गई थी, जिसका काम सिर्फ अब एक असूल के तहत सियासत करना था, असूल की पॉलिटिक्स करना था, तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार इस यहाँ से इलेक्शन हारे थे 2018 में, उनको टिकट दे दिया। तो क्या मकसद, ये जो नारेबाजी है सारी, निशाद दास साहब की अहलिया को तहरीक इंसाफ ने टिकट दे दिया जो मुस्लिम लीग नून के टिकट पे जीते थे, ये सारी बयानबाजी और नारेबाजी की हद तक है। असल में रियलिटी ऑफ पॉलिटिक्स ये है, जो सीट जीत सकता है, जिसके वोट है उसको टिकट दो, ऊपर बैठे 2-3 लोग हुकूमत, जब तक वो वजीर आज़म बन सकते हैं तब तक सब अच्छा है, कोई एतराज नहीं किसी को। जब आप वजीर आज़म नहीं बन सकते तो सबको आइन भी याद आता है और हुकूमत करने के दूसरे गुर भी याद आते हैं। मैं बुखारी साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, बहुत शुक्रिया। आरमीर भट्टी साहब लाहौर से मौजूद है, बहुत शुक्रिया। तलाल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद है, तलाल साहब आपका भी शुक्रिया। और फोन पर हमें अली नवाज अमान साहब शुरू में हमारे साथ मौजूद होंगे। ये जरा हुकूमती जो फवाद चौधरी साहब ने कहा कि ये, मैं जरा प्राइम मिनिस्टर साहब के 2 बयान, वैसे तो एक लिस्ट आपको मैं सुना सकता हूं जिसपे उन्होंने बाद में ये भी कहा कि सियासी बयान था, ये कह दिया, कई जगह उन्होंने बयान वापस भी ले लिए। तो 2-3 पंचर शंचर लगाने वाले बयान प्राइम मिनिस्टर साहब ने दिए थे, सुन लीजिएगा। किसने 35 पंचर लगाए थे और 35 पंचर के किसको पीसीबी चेयरमैनशिप का एक तोहफा दिया गया? जो ऑफर दिया है 10 अरब की, ये सुने, वो 10 अरब तो स्टार्टिंग पॉइंट था। उससे कहा 2 अरब तुम्हें भी देंगे अगर तुम मनवा लोगे इसको। उसने कहा कि सिर्फ 10 अरब, उन्होंने कहा इससे बहुत ज्यादा भी हो सकता है। मैं सिर्फ उसका नाम इसलिए नहीं ले रहा, वो रहता है लाहौर में। ये बात वैसे 2-3 हमने सुना दिए। ये इमरान खान साहब कोर्ट में भी इस पे नहीं गए, 35 पंचर के ऊपर ने कहा, मेरे प्रोग्राम में पहली दफा कह दिया था उन्होंने कि ये तो सियासी बयान था। बहुत से बयान में जैसे कहा कि एक तफसील है इन बयानात की। ये फवाद साहब को क्या हुआ, चलो ये प्राइम मिनिस्टर ने प्रेशर डाला होगा, इस वजह से ये सारा कुछ हुआ, या ये किस वजह से? क्योंकि ये बात नहीं है, लेकिन वजूद्दीन की तरफ से आनी शायद तहरीक इंसाफ को हर्ट ज्यादा की है। लेकिन क्या उनको पता नहीं कि वो किस किस्म के बयान देते रहे?
आई डोंट थिंक ये हर्ट होने वाली बात है। 2-3 इंस्टेंसेस उठाए हैं फवाद चौधरी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में। एक तो नजम सेठी साहब का भी हवाला दिया एंड गोके में कोई भी नहीं है जो इनकारी होगा इस बात से कि लोगों की निजी जिंदगियों के ऊपर आपको खबर नहीं बनानी चाहिए और नहीं ऐसे बयान देने चाहिए कि तलाक हो रही है नहीं हो रही, बट उससे कतई नजर ये बहुत बड़ी डिस्क्रिपेंसी है, कॉल और फेल में तजाद है जिस तरह आपने दिखाया है। सिर्फ यही नहीं है, जस्टिस वजीउद्दीन की अपनी साख, आप वो अपने प्रोड्यूसर से कहें वो वाले शॉर्ट्स भी निकालें जिधर उनकी पाक दामनी पर, उनके जबरदस्त करियर पर, उनके ऊपर एक कोई उंगली नहीं उठा सकता, उनके कैरेक्टर के ऊपर, ये सारी गवाहियां इमरान खान साहब खुद देते आए थे जब उनको एज अ कैंडिडेट फॉर द प्रेसिडेंसी जो उनको आगे कर रहे थे। तो ये चीजें सब ऑन रिकॉर्ड है। मगर देखिए इसका एक लंबी काशिफ, इसका एक लंबा बैकग्राउंड है। चाहे फखरू भाई हो, उनको पहले एक्सेप्ट किया, उनको खैर मकदम किया, उनमें कॉन्फिडेंस रिपोज किया, 2013 इलेक्शन के बाद उनके साथ क्या हुआ इस लेवल तक बात आ गई। इमरान खान साहब का पूरा जो एक बयानिया था उस लेवल तक आ गया कि उनको खुद रिजाइन करना पड़ा, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे। उसके बाद आपने देखा ये करंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं उनके हवाले से भी बड़ी बुलंद बाग दावे किए कि जबरदस्त आदमी है। उसके बाद आपने देखा उनकी रेजिग्नेशन तक बात ले आई, यही कैबिनेट। इसी तरह कौन सा आईजी पंजाब का नहीं लाया गया जिसके आने के वक्त बहुत ज्यादा उसको वेलकम किया था ये कि अब सही बंदा आ गया, अब रिफॉर्म्स आ जाएंगी और सब कुछ सही हो जाएगा, मगर उसको फिर दरवाजा दिखाया गया। सो मुझे लगता है कि मसला हमारा ये है कि इधर लाइबल लॉज भी काम नहीं करते, सही बात है फवाद चौधरी साहब की, मगर मसला है अपने गिरबान में भी झांके। ये काम तो तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब खुद करते आए हैं। अनफॉर्चुनेटली उनके बारे में नहीं आपको आप एक बात कही थी 126 दिन वाली ये बात है। कान के वो कच्चे भी तब रहे थे, कहते थे लोग आके जो बात करते थे वो अनाउंस कर देते थे, पेट के भी हल्के थे, बात आ जाती थी। वो खान साहब के बारे में किसी ने कहा था वैसे उस वक्त, उन्होंने कहा ये रीट्वीट है, इनके कहा उनको जो कुछ कहता ना वो आगे से जाके कंटेनर पे जलसे में माइक पे बोल देते हैं वो बात। भट्टी साहब, वजीउद्दीन साहब को भी साबित करना पड़ेगा कि जो इल्जाम उन्होंने लगाया, लेकिन फवाद साहब का रिएक्शन थोड़ा मेरी समझ से बाहर है। और वो इसलिए बाहर है क्योंकि ये पॉलिटिशियन है, इनका काम, ये तो पाकिस्तान में क्योंकि डेफेमेशन के लॉज है नहीं, इनका पहला काम है एक दूसरे पर इल्जाम लगाना। ये बात की बात है कि साबित होता है कि नहीं होता। ये क्या कर रहे हैं, इनको क्या इस बात की समझ नहीं है कि यही करके आए यहां तक? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काशिफ, आपको याद होगा पिछली हुकूमत में हमें दर्जनों नोटिस मिले। मुझे अफसोस होता है हर पॉलिटिशियन जिसने जिंदगी में कभी उस पर सियासत नहीं की, एक असूल नहीं, उसके करैक्टर पे 1 करोड़ एक निशान है, वो हमें साफत सिखाने आ जाता है। कहता आप किसे जई ना तो गल करनो रही ना। ओ भाई मुझे बताओ, आपने अभी मेहरबानी बहन ने कुछ किया और इमरान खान साहब ने 126 दिन जो जो लफ्ज कहे ना वो नाकाबिल बयान है। इसी मोहतरम फवाद चौधरी साहब ने कल ही मोहतरम चीफ जस्टिस जो वजीउद्दीन साहब साबिक जज है उन्हें मस्खरा कहा, यह भी मीडिया ने चलाया। और भाई हमें गोली मार दो, तुम चाहते क्या हो, तुम हो क्या चीज भाई? तुमने मजाक बनाया हुआ, पिंचिंग बैग बनाया हुआ मीडिया को, जिसका दिल करता है आके मुक्का मार देता मुंह पे। ठीक, जब इक्तदार में आते हैं, जब अपोजिशन में होते हैं, हम इनकी आंखों के तारे बन जाते हैं। और भाई आपने भी जो बातें कही हैं, इमरान खान साहब ने 126 दिन धरने में, मैं आपको बताया था एयरवे में, क्या लफ्ज नहीं कहे, क्या नहीं चला। ओ भाई हर किस्म का इल्जाम चला, यहां पर इल्जाम साबित कुछ होता कुछ नहीं होता, लेकिन चलता सब है और सब पहला इल्जाम लगाते हैं। यहाँ पे तो 8-8 हजार अरब 20-20 हजार अरब चोरियों के इल्जाम लगे, जितना पाकिस्तान में शायद पैसा भी नहीं होगा। हाँ जी भट्टी साहब। काशिफ साहब, मैं आप और मेहर तो एक जर्नलिस्ट है ना। वजीर आजम मोहतरम इमरान खान साहब इस वक्त मुल्क के वजीर आजम में, चीफ एग्जेक्टिव है कागजों में, और नाम भी उन्हीं का लिखा हुआ गालमन नेम प्लेट पे। मुझे बता दें इन्होंने अपोजिशन के किस बंदे को डाकू चोर नहीं कहा? जरदारी साहब हो, नवाज शरीफ साहब हो, कोई भी हो, कितनों के खिलाफ इन्होंने अब तक साबित किया 3.5 सालों में। तो मीडिया पे तनकीद करना यार अनबिलीवेबल है यार। आप मुझे समझ नहीं आ रही थी ये हो क्या रहा है। भाई नून लीग के भी है और फवाद तो अकलमंद आदमी, नून लीग के भी है, पीटीआई के भी है, ये जो बयान देंगे इनकी राय हम पहुंचा देंगे। हमारा इससे क्या तल्लुक भाई? हमें क्या नोटिस देना? 2 नोटिस नहीं, फांसी दो यार 10-12 साफियों को, आपका कलेजा ठंडा हो जाए। अली अवान साहब, ये आपने सुना होगा, ये जरा थोड़ी सी आप लॉजिक, गवर्नमेंट की साइड की लॉजिक समझा दें। हर किस्म की गुफ्तगू होती है, आप आके जो दिल करता है, जो इमरान खान साहब भी पिछले 20-22 साल उन्होंने जो कहा वो चला। ये सडनली क्या हो गया कि मीडिया बगैर तस्दीक के बयान नहीं चलाएगी? नहीं, कोई भी बंदा किसी पे इल्जाम लगाए, कोई स्टेटमेंट दे, पहले हम उसकी तस्दीक करें और उसके बाद वो बयान चले।
और आप कह रहे हैं कि ये तरीका ठीक है वैसे? नहीं, बात आप काशिफ भाई, आपको आ रही है आवाज? जी आ रही है जी। अच्छा काशिफ भाई, देखें, मैं इसमें इस तरह क्लैरिटी देता हूं कि अगर मेरी कोई पर्सनल जिंदगी के कोई इश्यूज हैं जो वाकई पर्सनल है, और मेरी वो जो पर्सनल जिंदगी वो सियासत में नहीं है, और अगर उसके ऊपर कोई जजमेंटल कॉल आ जाए तो बहुत गलत है। बिल्कुल गलत और है। उसमें बाकी तस्दीक दे के तस्दीक बिल्कुल ठीक करके बात। बात करनी चाहिए। और दूसरी तरफ अगर कोई पॉलिटिकल चीज है, कोई पॉलिटिकल इल्जाम है, कोई पॉलिटिकल किसी ने कुछ कह दिया है, तो ओके फाइन, वो तो चलना चाहिए ताकि उसके बाद उसकी क्लैरिफिकेशन आ सके। आप लोग तो उसकी तस्दीक तो नहीं कर मुझे आप सकते ये ना। बताइए कि जो बात जस्टिस वजूद्दीन साहब ने कही इमरान खान साहब के बारे में कि तरीन साहब उनका खर्च देते थे वगैरह, ये जाती नौयत की बात है या सियासी बात है? नहीं, ऐसी बात है, क्योंकि जस्टिस वजीउद्दीन साहब को आपको इस तरह पोर्ट्रे करना चाहिए। देखिए, इसमें भी दो चीजें, जस्टिस वजीउद्दीन साहब ने एक अपनी पार्टी बनाई, और जस्टिस वजीउद्दीन साहब ने उसके बाद एक पॉलिटिकल इल्जाम लगाया। अगर आप उसको इस तरह रिलेट कर रहे हैं कि वो तहरीके इंसाफ में थे और तहरीके इंसाफ के होते हुए उन्होंने ये इल्जाम लगाए, तो वो वन साइडेड हो जाता। आपको दोनों वर्जन देने चाहिए। अगर ना ही नहीं भी उन्होंने देते ये तो इल्जाम लगाया, फवाद साहब ने कहा मस्खरे हैं, और ये दोनों चीजें चल रही हैं, उससे आगे क्या करें? ये काशिफ भाई, मैं ये नहीं कह सकता। मैंने जस्टिस वजीउद्दीन साहब के साथ चीफ जस्टिस मूवमेंट के अंदर काम किया हुआ है। सीनियर मोस्ट आदमी थे, बड़ा अपराइट किस्म के आदमी थे, बट उनको भी ये सोचना चाहिए जिंदगी के। सर वो तो छोड़ देना, उनको सोचना चाहिए, सबको सोचना चाहिए। मैं मुझे ये बात समझाएं जो हम समझना चाह रहे हैं आपसे। विदाउट एनीथिंग, वो ऑडिटर जनरल नहीं है, वो इलेक्शन कमिश्नर नहीं है, वो कुछ नहीं है। वो हमारी जब पार्टी के अंदर भी थे तो उससे रिलेटेड नहीं था। इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए थी। कोई और फवाद चौधरी साहब ने एक और बात भी की थी, और वो बात दुरुस्त है। बहरहाल गो के हमारे मुल्क का एक अलमिया है कि जो जिस इदारे में या पेशे में होता है वो दूसरे को उसकी नौकरी समझाना और पढ़ाना बेहतर समझता है। उसको हमारे में भी इल्जाम लगता है, सबके ऊपर है सब। आज चौधरी साहब के ऊपर ये की बात आज ये गलत नहीं थी कि अगर ये बयान ऐसा इतना बड़ा एक सिटिंग चीफ एग्जीक्यूटिव के सामने का आ गया, आप तरीन साहब को कॉल या मैसेज करके पूछ लें, ऐसा था, वो पहले ही तरदीद कर दे, मगर चल रहा है और शोज हो रहे हैं और तबसरे हो रहे हैं। सो ये बात बहरहाल उनकी इस हद तक दुरुस्त थी, बट द फैक्ट रिमेंस कि साहब ये कह रहे हैं कि कोई कहे कि 35 पंचर लगाए इन्होंने, तो पहले वो आगे से हम उसको चेक कर लो ना, चेक किया हिसाब से कि लगाए थे कि आपने नहीं उसको लगाए। चेक किया, वो कहता मैंने नहीं किया, फिर ये चलाएंगे या नहीं चलाएंगे फैसला कर लो। मगर देखिए, अगर वो कहता है मुझे 10 अरब की ऑफर आई, साहब, वो आगे से कहता नहीं दी, क्या करें, चलाएं या ना चलाएं? काशिफ साहब, वर्जन की वो बात कर रहे तो थे। वर्जन तो आपको चलता है, वैसे वो आपको कोशिश तनकीद, होती है। आपको इख्तिलाफ किस बात से है कि वो क्या कह रहे हैं, डेफेमेशन की बात वो कर रहे हैं? बिल्कुल जिन्होंने डेफेमेशन, आगे भट्टी साहब एक जिन्होंने सेकंड, खुद लाइट बिल्कुल लिया है डेफेमेशन होना इस चाहिए। बिल्कुल जस्टिस उन्होंने कहा कि जिन चैनल ने इस बयान को बगैर तस्दीक चलाया उसको भी नोटिस करेंगे। मसला ये आप जी भट्टी साहब, ये तो बयानात चला थक गया इन लोगों के बगैर। 126 दिन धरने के जो हम लोगों ने बयानात और प्रोग्राम को छोड़ गुफ्तगू चलाई दिया। है। पहले मेहर साहब से मैं पूछता हूँ, उनकी कौन सी बात दुरुस्त थी? क्या जो मुशर्रफ दौर में कहते थे वो दुरुस्त थी? जो पीपल्स पार्टी के दौर में कहते थे वो बात दुरुस्त कर थी? रहे हैं ना आप। जो नहीं देखें, ये तो कोई तरीका नहीं है। अब ये दोनों हमारे मुस्लिम लीग और पीटीआई के काबिल एहतराम है। अब ये कोई बात कह दे तो अब ये चलेगी नहीं टीवी पे, हम कहां तस्दीक करें? क्यों? देखें मसला ये जिम्मेदारी सियासतदान के ऊपर है जो एक बड़ा बयान देता है। आपको अगर प्रॉब्लम है से आप डेफेमेशन के कानून मजबूत करें ताकि सियासतदान वो बयान ना दे सके, लोग सोचें कोई इस तरह का बयान देते हुए। आप ये ऐसी प्रैक्टिस, अली अवान साहब क्विकली जरा ये भी बता, ऐसी प्रैक्टिस जो प्रैक्टिस रही तरीके इंसाफ की 20 साल, आज आप उसके खिलाफ बात करें कि कल प्राइम मिनिस्टर साहब खड़े होकर तकरीर फरमाएं, शरीफ खानदान पे कोई इल्जाम लगाए, हम कहें लेकिन सर इसको रोक ले, पहले हम जरा तस्दीक कर लें ये बयान ठीक है। अली वान साहब से अगर आप इजाजत दें, अली वान साहब, आज आपके वफाद चौधरी साहब ने कहा कि ये पिछले 6 महीने साल से नजम सेठी साहब को अदालतों में लेकर गए हैं, वो जवाब ही नहीं देते। सर पिछले 3 साल से तो शहबाज शरीफ इमरान खान साहब को भी डेफेमेशन के लिए अदालतों में लेकर गए हैं, वो भी जवाब नहीं देते। पेशी के ऊपर पेशी लग रही है, यानी इधर तो आबे का आवा बिगड़ा है ना सर। द ब्लाइंड लीडिंग द ब्लाइंड, पॉइंट स्कोरिंग की तरफ ले जाएंगे ना महर या बाकी चीजें, तो मैं तो मीडिया के ऊपर भी सवाल उठा सकता हूं। बिल्कुल उठाएंगे सर, आप सवाल उठाना जायज, हम तो ये कभी भी नहीं कहते हैं सवाल ना उठाओ। आपने मिसाल अच्छी सेट की है। मैं कह रहा हूँ ओहो काशिफ, मैं ये कह रहा हूँ क्रेडिबिलिटी की बात पे बात आ गई ना, हम क्रेडिबिलिटी को अब डिस्कस कर रहे हैं। मैं आपको बहुत सारे एंकर्स की बात ये कर सकता हूँ कि जो हमारा 2011 का 2013 का जलसे हुए और उनका उस वक्त पॉइंट ऑफ व्यू क्या था, और जैसे ही हम स्ट्रीम में आए तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्यों चेंज हो गया। अगर हम नजम सेठी साहब को ही ले लें, और नजम सेठी साहब का पॉइंट ऑफ व्यू जब 99 में गवर्नमेंट की क्या था, और जो पीसीबी के चेयरमैन बन गए तो क्या था, और उसके बाद उनका क्या था,
क्रेडिबिलिटी फैक्टर और चीज होती है। मैं ये देखिए, आप कह रहे हैं कि पॉलिटिशियन, क्योंकि हमारा मॉरल हाई ग्राउंड हमारा है कि हम वोट लेके आए, हमने क्या हम निजाम ठीक करेंगे, हमने क्या हर चीज अगर लेजिस्लेशन लेके चीजें ठीक करेंगे, सबसे ज्यादा ब्लेम हम पे आता है, नो डाउट अबाउट। पर हर एक का रोल अपना भी तो है ना, कोई अपने भी प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस है, अपने प्रोफेशनल नॉर्म्स हैं जिसको फॉलो करना चाहिए, जिसमें बहुत सारे सियासतदान करते हैं, बहुत सारे सहाफी भी करते होंगे, पर बहुत सारे सहाफी नहीं करते और बहुत सारे सियासतदान भी नहीं करते। मगर जो आप उसूलात सेट कराना चाह रहे हैं मेरे भाई, वो तो आपके वजीर आजम खुद नहीं उसके ऊपर पूरा उतर रहे ना, तो ये कैसे हो सकता है कि आपको जो चीज अपने खिलाफ बहुत बुरी लगे वो आप दूसरे के साथ करें तो सही है, और जब वो अपना राइट टू गो टू कोर्ट या राइट टू डेफेमेशन एक्सरसाइज करे तो आप इंकारी हो जाएं। और मगर फिर आप उसी की मिसाल दें कि जब आपने वो राइट एक्सरसाइज किया तो एक सहाफी जो है वो आपको डिनाई कर रहा है। मेरा मतलब है कि ये तो खुला तजाद है। देखिए, तजादात बहुत है, ये अगर आप कहेंगे नहीं है, तजादात तो बहुत है। काशिफ आप रोज शो करते हैं, मेहर आप रोज शो करते हैं, तजादात हैं, पर देखिए ये प्रोसेस का नाम है। अगर आप कहें कि ओवरनाइट चीजें ठीक हो जाएंगी, ओवरनाइट मतलब, अब देखें, आप हमसे तो कहते हैं कि हम रूल्स रेगुलेशन सबको फॉलो करें, आप हमसे तो एक्सपेक्ट करते हैं कि हम इस तरह के बयान ना दें जिसकी तस्दीक ना हुई हो, पर हम ये अगर मीडिया को कहें कि आप भी किसी रूल्स रेगुलेशन के नीचे आ जाएं, हम कहें अगर आप पीएमडीए के नीचे आ जाएं, अगर हम ये कहें कि आपके ऊपर भी रूल्स एंड रेगुलेशन होने चाहिए, तो आप उसके ऊपर हड़ताल ना बिल्कुल। हमें देखें, रूल्स एंड रेगुलेशन से एतराज नहीं, एक बात याद रखें, एक बात आप ज्यादा थोड़ी सी कर रहे हैं। देखिए ये जो अथॉरिटी, सर मेरी बात सुन ले, मैं आपको एक बात बता दूं, जो अथॉरिटी आप बात कर रहे हैं, ये लोगों का डिफरेंट व्यू होगा, होना चाहिए, माशरों में व्यूज होते हैं, लेकिन जो आप कह रहे हैं कि अथॉरिटी भी आप बनाएंगे, बंदे भी आप लगाएंगे, बंदे आप सिलेक्ट करेंगे, सजाएं करोड़ों की सजा देंगे जो कि कोई शख्स अफोर्ड शायद नहीं कर सकता इस मुल्क में, उसके बाद आप लोगों को जिसको दिल करेगा बंद कर देंगे, जिस चैनल को दिल करेगा बंद कर देंगे। देखिए, आप मुझे पिंच करें, मुझे बंद करने के रास्ते ना ढूंढे। सिर्फ इख्तलाफ पहला इस बात पे था, दूसरा इख्तलाफ किस बात पे, अभी जो आप बात हो रही है, मैं इस बात से कि क्या हम क्रेडिबिलिटी, एब्सोल्युटली क्रेडिबिलिटी इज एन इशू। द प्रॉब्लम हियर इज जो ब्लैंकेट स्टेटमेंट एज मिनिस्टर इंफॉर्मेशन आपकी हुकूमत के तर्जुमान ये कह रहे हैं बगैर तस्दीक के मत चलाएं। हम ये पूछ रहे हैं कि क्या प्राइम मिनिस्टर साहब, जो आज प्राइम मिनिस्टर 22 साल पॉलिटिक्स करते रहे बगैर तस्दीक के, उन्होंने कम से कम 2000 इल्जामात लगाए होंगे, 2000 प्रॉबेबली अगर ना चले हो 1500 हेडलाइंस में चले होंगे। आज आपको कहां से एतराज हो गया, क्यों एतराज हो गया? और एक बात, अगर इमरान खान साहब आज कहें एज प्राइम मिनिस्टर शुड वी चेक इट फर्स्ट, कि एक सेकंड रुक जाए सर, पहले हमें चेक कर लेने दें, चेक करेंगे कि ये ठीक है या गलत है। वो कहते हैं कि फलाना चोर है, अब चोर तो साबित उसी टाइम होगा जब अदालत सजा देगी, उसका इंतजार करना पड़ेगा। मैं तो प्राइम मिनिस्टर का बयान नहीं चला पाऊंगा उसके बाद, वो किसी के बारे में कि अनलेस जिनको सजा हो चुकी है उसके अलावा तो नहीं चला सकते ना। मुझे आप कहते हैं जी शहबाज शरीफ चोर है, मनी लॉन्ड्रिंग करता है, फलाना करता है, अब सजा होगी तो उसके बाद फिर ये खबरें चलेंगी, फिर खबरें नहीं चल सकती। भट्टी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं क्विकली? भट्टी साहब, मैं फिर तलाल साहब के पास जाना है इसी के साथ। देखें काशिफ साहब, हमने कभी भी नहीं कहा हम कानून और अखलाकियात से बाला है। सबसे पहले हमारा दामन साफ होना चाहिए, साफी को जज से ज्यादा गैर जानिबदार होना चाहिए। फवाद चौधरी साहब ने कहा था कि इतने इतने मीडिया उसको पैसे दिए और साफियों को भी दिए, दे नाम, हम तो कह रहे हैं दे। और उनकी आज हुकूमत, पंजाब हुकूमत में डमी अखबारों को करोड़ों की पेमेंट हो रही है, जरूरत करे ना लाइन मुल्जिमों को, चाहे साफी है, चाहे जज है, चाहे जनरल है। हम तो आपको कह रहे हैं भाई बढ़ो आगे कदम, एक्सपोज करो जो भी पैसे खा रहे हैं, लेकिन खुदा के लिए वो उसूल ना दिखाएं जिसने जिंदगी में सियासत कभी उसूलों पे ना की हो। मेरे पास 1001 चीज है, 1001 चीज। अब हमें अब वो ना समझाए जिन्ना नीति ना कदा की थी कभी। लेकिन देखिए ये भी ब्लैकेट स्टेटमेंट कानून के दायरे में है, हमें पूछे, हमें बेलगाम ना छोड़े, हम जवाब दें आपको। एब्सोल्युटली। और लेकिन हम भी, मसला ये कि देखो ब्लैंकेट स्टेटमेंट्स हम भी नहीं देते किसी के बारे में, ये भी नहीं कहेंगे कोई बिल्कुल ही गलत है, कोई बिल्कुल ही ठीक है। दिस इज पॉलिटिक्स, आपकी डोमेन है, जो आप कहते हैं वो इधर दिखा देते हैं, जो वो कहते हैं इधर जवाब दे देते हैं। तलाल साहब, आपको ये सब देखकर परेशानी तो नहीं हो रही होगी? मैं तो काशिफ साहब क्या कहते हैं, सोच रहा था कि आपने अपने पूरे प्रोग्राम का, सारे लोग, बहुत लाखों लोग आपको देखते हैं, आपने 20-25 मिनट जाया कर दिए उस आदमी के पीछे जो जिंदगी में, यानी इस वक्त मुल्क में क्या बुरा नहीं हो रहा, वो कहता है ये मदीना की रियासत है। यानी जिसका घर रेगुलाइज नहीं है, जिसके पास फॉरेन फंडिंग है, जिसको जब भी डेफेमेशन के केस में नोटिस हुआ है तो वो भाग गया है,
वो सेठी साहब का केस हो या शहबाज शरीफ का, जिसमें दुनिया की कई अदालतों के फैसले जिसके खिलाफ है उसको मनवा नहीं सके लोग, आप उसको मनवाना चाह रहे। रेडी उसने सारी उम्र लगाई नहीं है और वो कहता है मैं घर चलाता हूं 300 कनाल का। अब आपकी मर्जी है जी, आप जो मर्जी करते रहे, छोड़ दें इस बात को। सर लेकिन अगर इजाजत दें, ये आपने जितने नुकात बयान किए, मैं जरा एक सेकंड, मसला ये है कि इसीलिए हम ये सवाल नहीं उठाते क्योंकि आपने जो जो कहा घर रेगुलराइज नहीं, मैंने सुना जो जाती उम्रा का घर था वो किसी किधर से रेगुलराइज हुआ वो भी आप जानते हैं, वो भी इसी हुकूमत ने केस खोले में आपके खिलाफ। फॉरेन फंडिंग सर रसीदें मांगी थी, वो तो अभी तक आई नहीं, खैर वो भी है। अदालत ने तो आपके खिलाफ भी फैसले दिए। मसला ये इस हमाम में सारे आप एक जैसे हैं। बराए मेहरबानी मैं ये नहीं कह रहा कि ठीक है या गलत है, बट पीपल देन गिवन सिलेक्टिवली हैव अ राइट कि आपके पास अपना राइट है बात करने का। मरियम नवाज शरीफ साहब आती हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं, तकरीर करती है, बिल्कुल सुनाई जाती है। इमरान खान साहब आते हैं, वो करते सुनाई जाती है। ये नहीं हो सकता कि हमें सुनाए उनको ना सुनाए। दैट्स वेयर द डिफरेंस इज। काशिफ साहब, एक तो आपने पेंट कोट पहना है, टाई पहनी है, मैंने तो आम सा कोई सूट पहना है। मैं तो कह ही नहीं रहा कि भाई हम कोई ऊपर से उतरे हुए, हम कोई सादको अमीन और हम कोई फरिश्ते हैं। ये तो मदीना की रियासत और फरिश्ते हैं ना जी। मेरे पे, मैं तो आम आदमी हूँ, मेरे पे 100 सवाल उठा ले, सवाल तो नहीं उठ सकता ना जी। ये तो चुने गए, ये मांगे गए, ठीक, ये लाए गए। सर आपकी आवाज बार बार कट रही है, मुझे आवाज आपकी दोबारा कनेक्ट करनी पड़ेगी। ब्रेक लेने दें अगर इजाजत दें, एक ब्रेक लेने। देखिए सियासतदान का ये कहना मैं खराब हूं, मैं दिस इज प्रॉब्ली द स्टार्ट ऑफ द रॉट। ये नहीं कह सकते आप कि मेरे से सवाल ना पूछे, मैं तो गंदा हूं। मुझे इसका जवाब आज तक समझ नहीं आया मैं किसी को इसके ऊपर क्या कहूं, क्योंकि ऐसे लोगों को दुनिया में सियासत नहीं करने दी जाती। वो लोग नहीं सियासत कर सकते जिनके बारे में ये साबित हो कि वो खराब है, वो गलत है, बेईमानी की, चोरी की, या नहीं बता सके कुछ। दिस इज अ बैड आर्ग्यूमेंट इन माई व्यू। एक ब्रेक लेते, ब्रेक बाद वापस। वेलकम बैक नाज़रीन। तलाल साहब, अभी हम ब्रेक में बात कर रहे थे, खानेवाल में एक बाई इलेक्शन हो रहा है। आपके उम्मीदवार गालिबन 2018 के इलेक्शन में तहरीके इंसाफ के उम्मीदवार थे, ये बात ठीक है? जी बिल्कुल, वो 2018 में तहरीके इंसाफ में थे और वो पिछले 1.5 साल पहले जब निशात डाहा साहब जो वफात पा गए हैं वो पीटीआई में शामिल हुए तो उन्होंने नून लीग में शामिल हुए थे। क्योंकि एक वजह ये सवाल पूछने की वजह सबसे बड़ी ये है कि मतलब असूल ये असूल के भाषण पता नहीं क्यों रोज सुन के तंग आ गए हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस। हम असूल, यानी जो तहरीके इंसाफ का है, जो उस वो आइडियोलॉजी मानता भी है इमरान खान साहब की, आपको इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या किधर खड़ा है, एज लॉन्ग एज वो आपको सीटें निकाल के देता है। दिस इज व्हाट पॉलिटिक्स कम्स डाउन टू, राइट? नहीं देखिए काशिफ साहब, मसला ये है कि हमने उन्हें कोई जीती हुई सीट पे लोटा नहीं बनाया। किसी भी आदमी का पार्टी बदलने का हक है और वो पार्टी बदले, और उससे पहले ये नहीं है कि आप किसी ओहदे के लिए पार्टी बदल दें, किसी मुफाद के लिए बदलें। उस आदमी ने 1.5 साल पहले पार्टी ज्वाइन की और वो पार्टी नजरियात, वो आपके नजरिए से एग्री कर रहे थे कि वोट को इज्जत देनी चाहिए। देखिए एक आदमी का नजरिया अगर वो तो 2018 में वो आपके इस नजरिए से नहीं इत्तेफाक कर रहा था, 2020 में आके उन्होंने इत्तेफाक कर लिया आपसे। नहीं, इसमें क्या अर्ज है जी? कोई अर्ज नहीं, बिल्कुल कोई अर्ज नहीं। मेरी गल सुनो, कल परवेज मुशर्रफ साहब ਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਲੈਣਾ ਪਾਰਟੀ, ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਪਰਸੋਂ ਕੋਈ ਡਿਕਟੇਟਰ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਇੱਥੇ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰ ਲੋਗੇ। ਆਈ ਐਮ ਪ੍ਰੀਟੀ श्योर ਜਸਟੀਫਾਈ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। नहीं काशिफ साहब, हमने लोटा नहीं बनाया, हमने कोई गुजारा दे के उसको अपने साथ नहीं मिलाया, या हमने ये आप कर चुके हैं, ये ना कहें हम ये नहीं करते, ये भी आप कर चुके हैं भाई। ये भी आप 2008 की हुकूमत बना चुके, लोटे बना के काफ लीग में फॉरवर्ड ब्लॉक बना के आपने हुकूमत बनाई थी। मैंने कहा आपने खानेवाल का सवाल पूछा है, ठीक है ना, आप उसके बाद क़याम पाकिस्तान से बातें शुरू करनी है तो मैं भी कर देता हूं। सर आपने क़याम भट्टी साहब उबल रहे हैं कुछ कहने को, मैं बारह भट्टी साहब एक सेकंड। सर मसला क़याम पाकिस्तान का नहीं, क़याम पाकिस्तान से आप करते यही है, सुनाते हमें कुछ और है, असल रोल ये है। ये नहीं, मसला पता क्या है, एक मिनट, ये वही राना सलीम है जो बल्ले पे नहीं जीता था लेकिन आज शेर पे जीतेगा, क्योंकि वहां से जीता शेर है ना जी। ठीक हो, वहां से निशात डाहा को टिकट मिले, फिर शेर, तो फिर राणे सलीम की क्या जरूरत थी? दे देते किसी राना मोहम्मद को, राना अली को, बूटा खान को। अगर शेर ने जीतना किसी और को दे, आपका तो हो कम से कम।
ये म्यूजिकल चेयर सुना कराए सियासतदानों की। अब देखिए ना, ये चॉइस आप नहीं ले सकते। नहीं ले सकता वो हमारे पास मैं तो असूल नहीं कर रहा सी, मैनू पता है असूल पायन मैं कैंडिडेट देखे एक गल सारा सानू सारे नु पता है असूल दा ताडे नाल कोई लेना देना नहीं है, खाली नारेबाजी है कि मैं तो खाली इसलिए कह रहा था। मैं आपसे काशिफ साहब ये भी बता दूं कि जिन्ना कसूल है ना वो साडी जमात ही है बा, और अल्लाह की मेहरबानी ना, मैं नहीं कहना असि फरिश्ते हैं, लेकिन बहुत बेहतर हैं दूसरे हैं। ठीक हो, पट्टी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं क्या पट्टी साहब उसके बाद पट्टी साहब असूल पाकिस्तानी सियासत में है या इट इज ऑल अबाउट पावर पॉलिटिक्स? पाकिस्तान की नहायत अदब एहतराम से अच्छे लोग भी हर जगह होते हैं, सहाफत में भी। सियासत का एक ही उसूल है, इसमें उसूल ही कोई नहीं है। मैं हुकूमती इत्तेहाद को ले लेता हूँ। इमरान खान साहब काफ लीग के बारे में क्या कहते थे, ये मुझसे और आपसे कोई चीज छुपी नहीं, महर साहब आके नहीं छुपी। MQ उनके बारे में लंदन में केस करने गए थे, और अपोजिशन इत्तेहादी ले ले, शेख रशीद आज साहब भी पीपल्स पार्टी नून लीग के बारे में क्या कहते रहे, यानी उनके आसफ अली जरदारी ने कहा धरती के नासूर हैं नवाज शरीफ, अल्लाह माफ करे, काबिल एहतराम है वो, और मैं उनका साथ दिया। उसके बाद भी फिर ये एक हो गए। बदकिस्मती ये है कि हर सियासी जमात कहती है जो मैं करूं, मेरे कसीदे पढ़ो वो ठीक है, हम पे एतराज ना करो। हमारे लिए साहब ने काबिल इज्जत है, हमने तो जो हो रहा होता है वो बताना है। भाई राणा साहब पहले PTI को अजीज थे, इमरान खान के विजन के साथ थे। अब 1.5 साल में मुझे नहीं समझ आई, क्योंकि डाहा साहब ने मेरे प्रोग्राम में कहा था कि मैं वो नून लीग छोड़ रहा हूं। कौन सा उसने ट्रैक्शन किया, कौन सा मंशूर उन्होंने पढ़ लिया मियाँ साहब का जो फौरी तौर पर नून लीग पे जा रहे? और नून लीग यकीनन पंजाब की बड़ी जमात है, उसके पास और उसके अलावा कोई कैंडिडेट ही नहीं था। खाने वाल में इतनी बड़ी जमात है, वो कह रहे हैं कि निशान शेर ही, वही कह रहा हूं ना, अगर शेर ने जीतना फिर खंबा खड़ा करे, शेर जीतेगा। देखिए लिमिटेड पूल ऑफ पॉलिटिशियंस है ना, ये बात तो इमरान खान साहब भी कहते आए हैं। इसका मतलब सियासतदान जीतता है, पार्टियां नहीं जीतती। मैं कहां से लोग लाऊं? ये खान साहब कह रहे थे ना, इलेक्शन के पहले भी कह रहे थे, जब इलेक्टेबल्स के थ्रू उनकी सियासत आने शुरू हुई, सवाल उठे कि आपके नजरियात कहां गए, आप इलेक्टेबल्स की पॉलिटिक्स करेंगे। उन्होंने कहा कहां से नए लोग लाऊं फिर? यानी कि रिस्ट्रिक्शंस हैं सिस्टम की, उसको क्यों हम कहते हैं निचली सतह तक आप मुंतकिल करें पावर को, नीचे से ग्रास रूट लेवल से पॉलिटिशियन। देखिए बात रिस्ट्रिक्शंस की नहीं है, आई एग्री, आई अंडरस्टैंड व्हाट यू सेइंग। मसला ये जब यहां पर खड़े सारे ये कहते हैं कि असूल कहां है, ये माने कहा करें असूल नहीं है, मैंने इलेक्शन जीतना है, मैंने हुकूमत बनानी है, मैंने वज़ीर आज़म बनना है। मुशर्रफ के साथ थे, उसके बाद उसके अगेंस्ट हो गए। आप इफ्तिखार चौधरी की कोर्ट्स को शर्मनाक कहते थे, फिर उनसे माफी मांग ली। हाशमी साहब जो हैं आपके लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट थी, उसके बाद आपने कहा ज़हनी तवाज़ुन खो बैठे हैं। मेरा मतलब है कि कौन से असूल की आप बात कर रहे हैं? जब आपके फेवर में चीजें नहीं जा रही होती हैं आप पलटी खा लेते हैं। इधर भी की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? जो नून लीग ने टिकट दिया, क्योंकि आजकल असूल वो है ना, हुकूमत तो अब प्राइम मिनिस्टर ने तो कह दिया कि एक सेकंड पे मैं उधर भी आपको साबित कर देते। काशिफ अब्बासी साहब, इधर सिविलियन सुप्रीमेसी की बात करते हैं ये लोग। मुझे बताइए कि कितने बुजरा को अपने कुर्बान किया था सिविलियन सुप्रीमेसी के नाम पे? आपकी तलाल चौधरी साहब गए, परवेज रशीद साहब गए, अल्लाह जन्नत नसीब करे, मुशाहिदुल्लाह खान साहब गए, कितने लोग गए? कहां थी सिविलियन सुप्रीमेसी? तारिक फातमी साहब गए। जहां कहा गया आपकी ट्वीट रिजेक्ट हुई, तलाल चौधरी को कहा तूने माफी नहीं मांगनी, वहीं पे असर इकबाल साहब को कहा तू जाके माफी मांग। आपकी ट्वीट रिजेक्ट हुई, आपकी ट्वीट रिजेक्ट हुई, आप घर भेज देते लोगों को। किसको घर भेजा आपने? सो लेट्स, ये इधर कोई असूल नहीं है, बराए मेहरबानी। आई थिंक अब अवाम भी इसके ऊपर क्लियर है। वोट बैंक्स हैं, इनकी इक्तदार को अल्लाह तूल दे। वोट बैंक जब तक रहेगा ये सब कायम और दायम रहेंगे इस तरह। और ये जो नतीजा आज का आएगा, इसको रीड करने का भी मेरा ख्याल है हर कोई अब माइक्रोस्कोप लेकर रीड करता है। तलाल साहब, आप भी, पहले अली अमान साहब, मसला यह कि अगर तो नतीजा आता है वही 5000 का फर्क, नून की सीट नून ने रिटेन की, लेकिन PTI ये कहेगी देखिए जी हम अनपॉपुलर नहीं है, जैसे नून लीग वाले कहते हैं। क्यों अली अमान साहब, ये नतीजे का अब तो माइक्रोस्कोप लेकर 2000 ऊपर 2000 नीचे देखा जाता ना इसको। अच्छा काशिफ भाई, आप 4 बंदे हैं और टाइम भी बहुत कम है, मैं थोड़ी सी क्लैरिटी देना चाहता हूँ। देखिए मैंने आपसे बात की कि जो पर्सनल लेवल पे होती हैं वो चीजें नहीं होनी चाहिए। अगर सियासी जमातें अगर इस तरह की बात करती हैं, बिल्कुल उन पर क्रिटिसाइज होना चाहिए कि आप पहले क्या कहते थे, अब क्या कहते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। पर मुझे एक बात बताइएगा कि जो आपके सहाफत से रिलेटेड चीजें, क्योंकि भट्टी साहब को इस पर बड़ा वो हुआ था, मुझे ये बताइए कि एक स्टोरी आती है और वो ये कहती है कि प्राइम मिनिस्टर चाइना जाते हैं और चाइना के प्रेसिडेंट को कहते हैं ये आपके डेली जो एक जरीदा है इंग्लिश का, उसके अंदर ये छपा हुआ है कि आप CPEC रोल करने आए हैं। मुझे बताएं इसके ऊपर कोई ले दे हुई, किसी ने किसी को क्रिटिसाइज किया? आप में से किसी ने किसी को क्रिटिसाइज किया? मेरा नहीं ख्याल। पनामा केस की जजमेंट आने वाली होती है और पनामा केस के अंदर एक दिन पहले पूरी स्टोरी छप जाती है कि ये जजमेंट आ रही है।
अगले GIT दिन की बिल्कुल रिपोर्ट। उससे अगेंस्ट जजमेंट आती है। तो मुझे बताएं, आप में से किसी ने किसी को क्रिटिसाइज किया? आप तो जजमेंटल हैं, आप तो हमें हर वक्त जज कर रहे हैं, आप हाँ, तो ये हमें बात कह ठीक रहे हैं हमारे असूल याद करा रहे हैं, आप तो हमें कह रहे हैं कि आपसे मतलब बुरे लोग ही पाकिस्तान में पैदा नहीं हुए, और पाकिस्तान में अगर कोई अच्छे किस्म के लोग हैं तो वो जर्नलिज्म के अंदर है। और वो देखें, मेरी बात सुनते जाइएगा प्लीज, और मेरे जर्नलिज्म के अंदर है और सारी चीजें अच्छी हैं। देखें, अगर आप ये बात करें, इसमें बिल्कुल ठीक बात की है सर आपने, आपकी बात कोई बिल्कुल असूल सर, नहीं है, बात लंबी हो कोई जाएगी, असूल लेकिन नहीं है। प्रॉब्लम ये है नहीं, यही सुनिए, काम तो काशिफ आप भाई, लोग करते आए हैं ना। यहाँ तो ये पहली दफा हो रहा हो, 35 पंचर से लेकर कौन बात है। डाकू, कौन चोर, कौन चोरों का सुपा सलार, कौन चोरों का सरगना, कौन किधर, यही तो बातें करते आए। आज आप कह रहे हैं कि यार ये ठीक नहीं, हम इसको नोटिस नहीं, कर मैं देंगे। ये सवाल ये था। काशिफ भाई, आप नहीं, काशिफ भाई, आप ये बाकी कह रहे हैं कि मैं आपकी दो बातों से इत्तेफाक कर, कोई पर्सनल लाइफ, इंसान की जाती जिंदगी उसका जाती फेल है, उसको साइड पे रखेंगे। बीवियों, ये जो गुफ्तगू है कि खानदान और घरों की, ये टीवी पर नहीं आनी चाहिए, पब्लिक डोमेन और पब्लिक डिस्कोर्स का हिस्सा नहीं होना चाहिए। आप वो बात करें जिसका आपको पता हो, कल आप उसको उसके ऊपर खड़े हो सकें, कोर्ट ऑफ लॉ बात वो करें। ये बात भी मैं आपसे इत्तेफाक करता हूं, और अगर नहीं है तो डेफेमेशन का लॉस तगड़ा करें और उनको खड़काए दें। देखिए, जर्नलिस्ट तो हर दौर में बुरा रहा है ना, हर दौर में। परसों भी किसने वज़ीर आज़म कह रहे थे बुरा कि ये है? बैठ जाते हैं, मुझे वो बताएं इशक ना, के ऊपर जर्नलिस्ट रिपोर्टिंग कहाँ करते हैं, पहचाना मिस जाता रिपोर्टिंग है? करते हैं, इनको पता जर्नलिस्ट कुछ के होता साथ नहीं क्या हो रहा है? है। मुझे यानी कि बात आप बताएं वही बात कि करें, आपके ऑल अंदर इज कोई वेल, रेटिंग है, गरीब कोई कोई नहीं मर क्राइटेरिया रहा, है कोई नहीं कि अपनी बंदे आखिरी ने सांसों इतनी पे, गलत तो ऑल खबरें इज दी, वेल। इतना ये किया, और उसके बाद आप मुझे ये बताएं कि आप महर, आप मुझे बताएं, आपका एक शो था जिसके अंदर वो पूरा आया कि किस तरह वो मनूवर हुआ शो, तो मुझे बताएं उसकी कोई, आप मुझे बताएं कि उसका कोई हुआ, कोई उसके अंदर कोई किसी ने बिल्कुल अली अवान साहब हुआ, मैं अदालत अली अवान साहब बिल्कुल हुआ, मुझे बात अली अवान साहब भट्टी साहब आ रहा हूं, एक सेकंड। सवाल पूछा है, पूरा जवाब सुनिए। अली अवान साहब पूरा हुआ, अदालतों में केस गया। अली आप अवान मुझे साहब पूरी बात होने दें, मैं एक अच्छा, पॉइंट सवाल प्रूव करना करें। चाह रहा हूँ, सवाल आप अपने पे स्ट्रेट ना लेके जाए, क्योंकि आप बैठी हैं तो मैंने ये बात की है। ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। या कितने रोज सहाफियों की खबरें बाउंस होती हैं, कितने को मुझे बताएं प्रोफेशनल एथिक्स के आ गया थ्रू, भट्टी जी, एक सेकंड। प्रोफेशनल ऑफिस के थ्रू आप उनको साहब, स्क्रूटनाइज करते हैं। आ रहा हूं भट्टी साहब, आ रहा आप हूं, एक सेकंड। सर, कितने लोगों को आप नहीं, सर, scrutinize मेरी बात करते हैं? सुन लेना। नहीं भट्टी साहब, देखिए आप तरह की हमने चीजें उनकी भी नहीं सुननी है, आपने भी आप करनी है। एक सेकंड। जर्नलिज्म की क्लासें ले रहे हैं, यार मैं सवाल देखिए, आपसे मैं आप लोगों से बात एग्री कर रहा हूं, मैं एग्री क्या कर रहा हूं, यूनिवर्सिटी मैं खोल एग्री ली क्या है कर रहा हूं। इस्लामाबाद, मुझे कोई अर्ज तो करने देना, कोई तरीका होता है उसको, मुझे भी अर्ज कर। आप यूनिवर्सिटी खोलें जर्नलिज्म के एथिक्स की, हम सीखने आएंगे, हम सीखने आएंगे, ये तो एक बात कंफर्म हो गई, ठीक है ना। ये जर्नलिज्म के खोले असूल बताए, हम उनको और आप फॉलो भी करने यूनिवर्सिटी की खोलने कोशिश सियासत करेंगे। की, जिसको लेकिन रोज क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं, वरना हम भी बात आ जाएंगे सामने, तो- आप भी आ जाएंगे ना, आप भी खोलने तो सियासत मेरे- की। आप तो हमें रोज क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं, आप तो हमें रोज कटहरे में खड़ा किया होता है आप लोगों ने। आपको किसने कटहरे में खड़ा किया है भट्टी साहब? आज तो आप उठ के थोड़े जज्बाती होकर और बोलने लग जाएंगे, वो आपका स्टाइल है। पर तो आपको यार किसी ने भाई, मैं criticize किया आपसे है? नहीं, आप बोलते जा रहे हैं, आपको पता ही नहीं है गुफ्तगू करते कैसे। आपने हर एक को असेंबली बना लिया हुआ है, आपकी सारी बात सुनी। मेरी अर्ज ये है, भट्टी गुजारिश साहब, है, मसला ये है कि अगर अगर हमें भी साफी तनकीद बात सुननी है, चाहिए, ये बात ठीक गलत है। खबर आप भी छापते हैं। देखिए, नहीं, मैं मैं सुन personal ले comment दिया है। काशिफ साहब, मैं सिर्फ एक अर्ज करने लगा हूं, अगर हम गलत खबर छापते हैं, हम झूठ बोलते हैं, यकीनन हुकूमत को हक है हमारे खिलाफ कार्रवाई करने का। मैं तो खुद कह रहा हूं, मेरे भाई करे, ये हमारे पीटीआई के भाई करे, मैं भाग रहा हूं कोई इससे। अगर जिसने गलत खबर छापी है, जिसने गलत किया है, तो मेरे भाइयों की हुकूमत है, ये करे, हम एहतसाब के लिए हाजिर है। इससे ज्यादा और ऊपर क्या गुफ्तगू करें? बिल्कुल ये बात। मैं एक बात कह दूं अली अवान साहब, देखिए इधर हम दो इश्यूज को कंफ्यूज कर रहे हैं। इधर मसला ये नहीं है कि जर्नलिज्म सही हो रही है कि नहीं हो रही, बिल्कुल कमी बेशी रह जाती है, खराब रिपोर्टिंग भी होती है, कभी एजेंडा बेस्ड भी होती है, मैं ये तक मानती हूं सर। मगर इधर मसला ये नहीं है, मसला ये है कि आप लोग अगर डंडा लेकर आ जाएंगे, जज और जूरी बन जाएंगे और कहेंगे अब हम बताएंगे रिपोर्टिंग कैसे करनी है, ये काबिल कबूल नहीं है। खुद जर्नलिस्ट को डिसाइड करने दें कि एहतसाब कैसे हो, एडिटोरियल बोर्ड्स कैसे बने, अपनी अथॉरिटीज कैसी बनाई। मैं आई एम वेरी क्लियर अबाउट दिस, बिल्कुल होनी चाहिए अकाउंटेबिलिटी। हमें वी शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट वी से, ईच एंड एवरी वर्ड, चाहे हम लिख रहे हों या बोल रहे हों, हमें उसका जिम्मेदारी उसकी पूरी लेनी है। बट सर, जिधर आप ये बात करें ना, ये मनी ट्रेल सिर्फ आप लोगों की नहीं, आपने कोई इशारा किया या तो खुल के सवाल पूछिए। मेरे ऊपर तो जब बुरा वक्त आया, मैंने तो अपने बैंक अकाउंट से लेके एक एक चीज अदालत में खुद चल के जाकर मैंने अपने आके पेश की और कहा कि तमाम तर मुल्क के इदारे मेरे पीछे लगा दें, कुछ निकल आया तो बताइएगा। आप भी ये मिसालें सेट करें ना, आपसे मुराद सारे सियासतदान। नहीं, देखिए मेरी बात, मैं अच्छा, ब्रेक मुझे दे जवाब दे दूं। लेने अगर दें, मैंने जो बात की है, एक ब्रेक ले सर, मेरा प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। मेरी बात सुने, आई हैव टू, देखिए सर मेरी बात सुने, आपकी गाड़ी
मैं पेट्रोल ही ना होगी कैसी, मेरी गाड़ी, मेरे पास टाइम ही ना हो तो चलाऊंगा कैसे, मुझे ब्रेक लेनी है। वो आपको पता है ब्रेक कितनी जरूरी होती है। सिर्फ ब्रेक पे जाने से पहले मैं 10-15 सेकंड खुद भी कुछ कहना चाह रहा था। हमारे पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी और हमें अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी है। ये बात से कोई इख्तलाफ नहीं कि हम एजेंडा बेस्ड रिपोर्टिंग, गलत खबरें नहीं होना चाहिए। सवाल ये तो है ही नहीं, और ये भी नहीं कि क्यों आप मुझे कोई सवाल पूछेगा तो मैं उसके ऊपर गुस्सा करके या राशिद बानी लेके चढ़ जाऊंगा। ये भी नहीं होना चाहिए। हमें अपनी तनकीद भी सुननी चाहिए। सबसे अहम चीज है कि हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि जो मुद्दा बनाया फवाद साहब ने वो मुद्दा गलत है कि क्योंकि उसका बयान आपने चलाया मैं आपके खिलाफ कार्रवाई करूंगा। एक बात ब्रेक से पहले क्विकली ऐड कर दूं, देखिए जर्नलिस्ट गलत खबर चला के ना माफी भी छापता है, मांगता है। हम ही मांगते मुझे हैं, आप छोड़ने जाने दें। चलेंगे, हम एजेंडे पे काम भी करते हैं, आखिरी हम एजेंडा ड्रिवन सब नहीं। नवाज शरीफ और there are इमरान people who खान do that. दिखा दे जिन्होंने अपनी गलती पे माफी मांगी हो। एक ब्रेक के बाद वापस आते। वेलकम बैक नाज़रीन। एक बड़ी बहस चली पाकिस्तान में, मुस्लिम लीग नून का अगला वजीर आजम कौन। तलाल साहब, आज आपके वोट से अगला वजीर आजम इलेक्ट होना है या उम्मीदवार बनना है, या मरियम नवाज ने या शहबाज साहब ने, आपका वोट किसकी तरफ है? देखिए जी, एक तो आखिरकार फिर लोग वहीं आगे जो कौन आखिरकार, गल मेरे तो ही आ गई है फिर। मैं अब मेरी जवाब पूरा सुन लें, जवाब पूरा सुन लें। इस मुल्क में जब भी फेयर एंड फ्री इलेक्शन होगा, वजीर आजम या नवाज शरीफ होगा या नवाज शरीफ का होगा, दैट्स ऑल। इससे तो आगे बात ही कोई नहीं। मियां साहब तो बनना नहीं चाहते, तो आपके ख्याल में मरियम नवाज को बनना चाहिए शहबाज से? फेयर इलेक्शन के बावजूद दो लोग नायल हैं, तो शहबाज साहब इलेक्शन बन जाएंगे वजीर आजम? मेरी गुजारिश सुन लेना, गुजारिश सुन लें। आप कई दफा ना जी, हम बहुत बड़े बड़े इश्यूज को कि आज मुल्क वो कह रहे जी बैंकरप्ट होने वाला है, उसको छोड़ दे। हम आज पता चल जाएगी हुकूमत की का, हम बिल्कुल महंगाई कितनी है सर आजकल महंगाई पता नहीं कितनी बड़ी से बड़ी महंगाई बड़ी है। शुक्र है जुबैर साहब नहीं, वरना कहते महंगाई से बात शुरू करें। वो जितने खर्चे आजकल हो रहे हैं, खर्चा बड़ा बढ़ गया पाकिस्तान में, हर चीज पे खर्चा। तलाल साहब से पूछे ना इनके फेवरेट कौन होगा, शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर के लिए कि मोहतरम फेवरेट कौन है? दसो इनकी राय तो है ना। मैं आपको सिर्फ ये बताऊंगी कि बार एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में ताहयात ना अहली के खिलाफ दरख्वास्त दायर करने का फैसला कर लिया। ठीक हो गया। एक और गल तो खबर साहब, आखिर जाते जाते एक बात कुछ हो रहा है। मैं एक साहब के साथ बैठा था, उन्होंने पार्टी के एक सीनियर को फोन करके कहा शाहिद साहब ने ये बयान दे दिया, हमारी पोजीशन क्या है। उन्होंने आगे से जो भी फोन पे पोजीशन बताई, उन्होंने कहा देखे शाहिद साहब बयान दे देते हैं, फंस हम जाते हैं, अब इसको कैसे डिफेंड करें जाके। उन्होंने कहा नहीं, डिफेंड करना पड़ेगा, शाहिद साहब के बयान के खिलाफ आपको बात करनी पड़ेगी। ये दो ग्रुप बड़े तगड़े ग्रुप है इस वक्त तरीके उसमें मुस्लिम लीग नून में। पट्टी साहब नहीं, फिर उन्होंने बात की भी, हाँ तो सारा नु पता कि गल की हुई है। उस तो बाद तलाल साहब का वोट मुझे लगता है मरियम नवाज की तरफ होगा। आपका क्या ख्याल है? मैं तलाल साहब का तो हम गैस कर सकते हैं, है ना? It's too early to comment on this. का वोट भी और सपोर्ट भी मरियम नवाज साहबा के लिए होगी। इनकी जमात जितनी जल्दी ये फैसला कर ले उनके लिए बेहतर होगा। इजाजत दीजिए, वक्त कम हो गया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।